वरिष्ठ समाज सुधारक, लेखक एवं राजनेता अनिल सिंह की पुस्तक मेरी आशेष यात्रा का लोकार्पण समारोह मुंबई के कांदिवली स्थित तेरा पंत भवन में हुआ। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह सहित भारी संख्या में उद्योगपति, समाज सेवक, राजनेता, विधायक, सांसद उपस्थित थे। आइए आपको हम सुनाते हैं इस मौके पर उपस्थित लोगों ने और क्या कुछ कहा है। देखिए, ये एक तरह से ये दस्तावेज है। आप माननीय अनिल सिंह जी ने बरसों से सभी नेताओं के साथ, ये उसमें उन्हीं लोगों का जिक्र है जो इनको साथ इन्होंने काम किया है और उस जो काम को जो उन्होंने देखा, जो अनुभव किया, उसको उन्होंने एक किताब के रूप में लिख दिया। तो ये बहुत बड़े एक जो सामने जो चीज़ें दिखती हैं वो सब चीज़ें अंदर नहीं होती हैं। तो इसमें ऐसी भी पहलुओं को भी जिक्र है कि जो अभी तक सामने नहीं आया है। तो उस सब पहलुओं को भी इस किताब से लोगों को प्राप्त होगा कि जो चीज़ें लोगों की उत्सुकता के लिए रहेगी कि जो चीज़ें सामने से कुछ और दिखता है और अंदर में कुछ और है। तो जो और भी सभी नेताओं के, चाहे वो पक्ष के हों, विपक्ष के हों, भाई, क्योंकि आपका अनुभव, आपने कांग्रेस में लंबे समय तक काम किया। आप जो जनता दल जब बना, जब माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का जो जनमोर्चा बना, तो उस समय से उसके वो सदस्य रहे। फिर जो है समाजवादी पार्टी के हिस्सा बने, फिर बहुजन समाज पार्टी से भी चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी में भी ये पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी में है। तो सभी दलों के नेताओं से इनके व्यक्तिगत रिश्ते रहे। तो सब पहलुओं को इस किताब में उन्होंने जिक्र किया है। तो लोगों को जो राजनीति को, जिसको राजनीति करनी है, तो राजनीति की पहलुओं को समझने में ये बहुत सहायक होगी। और जो प्रतियोगी परीक्षा में लोग तैयारी करते हैं, उनके लिए भी बहुत सामग्री इस किताब में है। देखिए, जो राजनीति को भी, राजनीति में कोई राजनीतिक पेशा नहीं है या कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि हमको कोई मिशन लेकर के चलना है कि इसको मुझे प्राप्त करना है, ये पद को प्राप्त करना है। राजनीति तो एक समझिए कि एक भावना है। भाई, आप समाज के उत्थान के लिए एक वैचारिक रूप से जो आपको अच्छा दल लगता है, फिर आदमी उस विचारधारा से जुड़ता है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाता है, देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो कोई राजनीति में नहीं है कि पद मिले तभी हम काम करेंगे। देखिए, आज उन्हीं लोगों की आज जो है लोग पद चिन्हों पर चल रहे हैं जिन्होंने कभी पद नहीं प्राप्त किया। कभी वो राजनीति में ये नहीं सोचे कि मैं मंत्री बनूं, विधायक बनूं या मैंने बहुत बड़ा नेता बन जाऊं। तो उनके विचारधारा नहीं। आज देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को मैंने निछावर कर दिया समाज और संगठन के लिए। आज उनकी पूछ होती है। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि संघर्ष करिए आप। हो सकता है आपकी संघर्ष के प्रेरणा लेकर के कोई आपसे भी बेहतर बनेगा। आप कोई बेसिक का टीचर, वो कितने लोगों को पढ़ाता है, उसमें से कोई आईएएस बन जाता है, कोई आईपीएस बन जाता है, कोई उसी के विभाग के डायरेक्टर बन जाता है, लेकिन वो तो केवल एक टीचर ही होता है। तो जब ये वो सोचे कि मैं इतना पढ़ाता हूँ तो मैं तो नहीं बन पाया, लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ मेरा सेक्रेटरी बन सकता है, मेरा डायरेक्टर बन सकता है। तो ऐसे लोगों को आज मान लीजिए, आज नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो लोग आज वैचारिक रूप से आज एक संस्था से जुड़े। तो किसी ने इनको जोड़ा होगा, कोई व्यक्ति जोड़ा होगा जो आज जो है, आज मोदी जी आज कितने माने पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हुए, लेकिन कोई व्यक्ति इनको जोड़ा होगा, उस समय किसी व्यक्ति के माध्यम से जुड़े होंगे। तो समाज को आप किस रूप में सेवा दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं ही कुछ सब कुछ करूं। हम ऐसे लोगों को पैदा करें जो देश के लिए वो बहुत बड़ा काम कर सकें। तो राजनीति का ये भी एक उद्देश्य होता है। तो उस उद्देश्य में मैंने जो संघर्ष करने वाले लोग हैं भाई, उनके नाम 16 अक्षरों में लिखा जाता है।